कहानी स्टूडियो में खुश आमदीद। आज की कहानी बहुत दिलचस्प है। बेवफाई के साए। इसमें किरदार ये हैं। राधिका, कहानी की मरकजी किरदार, एक खूबसूरत मगर दुखी औरत। वीर, राधिका का शौहर, बेवफा और औरतों का दिलदादा। सावित्री, वीर की माँ, जो अपने बेटे की बेहिस्सी से तंग है। अर्जुन, एक नेक दिल और ईमानदार नौजवान, जो राधिका की मदद करना चाहता है। प्रिया, गांव की मासूम लड़की, जो वीर के जाल में फंसती है। राघव, प्रिया का बड़ा भाई, जो अपनी बहन की इज्जत पर कोई समझौता नहीं करता। पहाड़ों के दरमियान एक खामोश शाम। कहानी एक खूबसूरत पहाड़ी गांव शांत नगरी की है, जहां सब्जा हर तरफ फैला हुआ था, दरिया का पानी चमक रहा था और बागात में खुशबू बिखरी हुई थी। लेकिन इस खूबसूरती के दरमियान एक औरत के दिल में एक तूफान बरपा था। राधिका, जो गुलाब की मानिंद खूबसूरत थी, अपने घर के सहन में एक पुरानी चारपाई पर बैठी हुई थी। हवा में हल्की खिनकी थी, मगर उसका दिल एक आग में जल रहा था। वो इंतजार कर रही थी, किसी ऐसे शख्स का, जो शायद उसके दिल का हाल कभी ना समझता। दरवाज़ा जोर से खिला और वीर अंदर दाखिल हुआ। इसकी आंखों में मदहोशी थी, इसके कपड़ों से शराब और दूसरे अतर की मिली जली खुशबू आ रही थी। कहाँ थे? राधिका ने धीमी आवाज में पूछा। वीर हंसा, जैसे कोई मज़हका खेज बात हो। तुम्हें इससे किया? तुम औरतों को बस शक करना आता है। मैं जहाँ चाहूँ, जब चाहूँ जा सकता हूँ। राधिका ने आंखें बंद कर लें। ये कोई नई बात नहीं थी। वीर की बेवफाई, इसके झूठ, इसकी लापरवाही, ये सब अब इसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। मगर मोहब्बत, क्या उसने कभी उसे मोहब्बत दी थी? माँ की बेबसी। वीर की माँ, सावित्री, कोने में बैठी ये सब सुन रही थी। वो एक लंबे अरसे से अपने बेटे को सुधारने की कोशिश कर रही थी, मगर अब वो थक चुकी थी। वीर, बेटा, तुम क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो? बीवी की इज्जत करो। ये तुम्हारा घर है, तुम्हें इसकी परवाह करनी चाहिए। वीर ने गुस्से से माँ की तरफ देखा। अम्मा, बस करो। तुम्हें हर बात में टांग अड़ाने की आदत है। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीता हूँ। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। ये वही बेटा था, जिसे उसने अपने खून से सेंचा था। मोहब्बत का एक नया रंग। अगले दिन, राधिका गांव के बाग में बैठी थी। वो सोच रही थी कि आखिर इसकी किस्मत में ऐसा शौहर क्यों आया। क्या वो भी मोहब्बत की मुस्तहिक नहीं थी? तभी वहां अर्जुन आया, जो गांव का एक नेक दिल नौजवान था। इसने राधिका को उदास देखा, तो रुक गया। बहन, तुम ठीक हो? अर्जुन ने हमदर्दी से पूछा। राधिका ने जबरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। बस यूं ही थोड़ा दिल भारी था। मगर अर्जुन को मालूम था कि ये झूठ है। वो हमेशा से जानता था कि वीर एक बेवफा इंसान है, मगर वो ये भी जानता था कि राधिका एक ऐसी औरत है जो मोहब्बत की तलबगार है। वो कुछ नहीं बोला, बस वहां बैठकर इसके साथ खामोशी में शरीक हो गया। कभी कभी खामोशी भी मोहब्बत की सबसे बड़ी जबान होती है। वीर की गंदी चाल। वीर की आदतें दिन ब दिन खराब होती जा रही थीं। अब वो ना सिर्फ शहर जाता बल्कि बाज़ औक़ात गाँव की लड़कियों को भी बहकाने की कोशिश करता। इस बार इसकी नज़र प्रिया पर थी, जो कि एक मासूम और सीधी सादी लड़की थी। इसने प्यार भरी बातों और झूठे वादों से प्रिया को बहकाने की कोशिश की। मगर जब राघव, प्रिया के बड़े भाई, को ये बात मालूम हुई, तो वो गुस्से में भर गया। वीर, मैंने तुम्हें अपनी बहन के आसपास भी देखा, तो अंजाम बुरा होगा। वीर हंसा। तुम क्या कर लोगे? मैं जो चाहूँ, वो कर सकता हूँ। राघव का खून खोल उठा, मगर गांव के बुजुर्गों ने बीच बचाव करवा दिया। राधिका का फैसला। जब राधिका को पता चला कि वीर ने प्रिया को भी अपनी गंदी चाल में फंसाने की कोशिश की, तो उसका दिल खून के आंसू रुया।
रात के वक्त जब वीर घर आया तो राधिका ने उससे आखिरी बार पूछा, क्या तुमने कभी मुझसे मोहब्बत की? वीर ने कहकहा लगाया, मोहब्बत? तुम औरतें बस मोहब्बत के ख्वाब देखने के लिए बनी हो, मुझे किसी की परवाह नहीं। ये सुनकर राधिका ने एक फैसला कर लिया। अगले दिन उसने अपनी चंद ज़रूरी चीज़ें समेटें और अपनी माँ के घर चली गई, हमेशा के लिए। एक माँ का इंतकाम। सावित्री, जो अब तक खामोश थी, आखिरकार जाग उठी। इसने अपना सब कुछ बेच दिया और गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। जब वीर घर आया तो उसे एक खाली मकान मिला, ना माँ थी, ना बीवी। वो पहाड़ों की तरफ देखने लगा, जहां सूरज गुरूब हो रहा था। शायद ये इसकी जिंदगी की रोशनी का भी सूरज था, जो हमेशा के लिए डूब चुका था। मोहब्बत की एक नई शुरुआत। राधिका ने अपनी जिंदगी को एक नई सिमत दी। अर्जुन ने हमेशा उसकी इज्जत की थी और वक्त के साथ साथ इनके दरमियान एक खूबसूरत ताल्लुक बनने लगा। मोहब्बत हमेशा मर्द से शुरू नहीं होती, ना ही औरत का ख्वाब सिर्फ एक बेवफा शौहर के साथ जुड़ा होता है। औरत भी मोहब्बत की मुस्तहिक होती है, और जब उसे उसकी हकीकी मोहब्बत मिलती है तो वो एक नई जिंदगी का आगाज कर सकती है। और वीर, वो पहाड़ों में गुम होते रास्तों की तरह अपनी ही गलतियों में खो गया। खत्म शब्द।